आराम आराम से डालो, गिराना मत। ऐसे ना डाल के अच्छे से इसको मुंह को ऐसे पकड़ के ना ऐसे रबर बैंड से ऐसे मुंह को बांध देना, ठीक है? तो गिरेगा नहीं। ताई जी, आजकल तो बने बनाए कौन 10-10 रुपए में मिलते हैं, फिर इतनी सारी मेहनत क्यों करनी? हाँ ताई जी, दूध के पैकेट को पहले धोकर सुखाओ, फिर काटो, फिर बनाओ, बहुत मेहनत लगती है ना। मतलब गजब हाल है तुम दोनों का, हैं? पैसों में आग लगाने के बहाने ढूंढती रहती हो। और जानती हो ना, आंटियों को मुफ्त की मेहंदी मिल रही है करके हाथ पैर तो छोड़ो, बालों में भी लगाकर चली जाएंगी। देखो, घर की मेहंदी है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। आरुषि, मम्मी को जाकर बोल 1 घंटे में निकलेंगे मेहंदी लगवाने। जा। जी ताई जी। ओहो, जब मेहंदी की तैयारी हो रही है? जा, आज तो तुम्हारे लड़के के ब्याह की मेहंदी होएगी है, जा हम भी मेहंदी लगवाएंगे। जा, आज हमको मना ना करना है। अरे दादा, तुमको कौन मना कर सकता है बताओ? लगवा लेना, पर अभी चुप करके बैठो, चुप। भाभी, आपकी साड़ियों पे फॉल लगा दी है, रख दो वहाँ। जा जीजी, जा, बात तो बड़ी अच्छी है। जब भावना को मेहंदी नहीं लगाना। जब घर की सारी औरतें तैयार होकर बैठ जाएंगी तो जो घर का काम कौन करेगा? है जो शादी पर ब्याह वाला घर है। जी आप एकदम ठीक कह रही हैं। वैसे भी मुझे मेहंदी की खुशबू कहाँ पसंद है। अपने खुद की शादी में एक चांदी तो लगाया था हथेली में। अब भाभी, वो पुताई करने वाले नहीं आए अभी तक? इन्होंने ना तड़के ही वो पुताई वाले को बुलवा लिया। वो सुबह सुबह आएगा तो तुम दोनों को जगाना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता है ना? तुमको पुताई की बड़ी चिंता लगी है, हैं? भावना, बाकी इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? उस पे ध्यान दो ना। वैसे मैंने कमरा देख लिया, सब ठीक ठाक तो है। फालतू में पैसे बर्बाद करना मना कर दिया मैंने। ओ छुटकुन बाबू, हाँ आगे रखो। ये सगाई के कुछ सामान है, इसे सजाकर अच्छी तरह से बांध दो। कल प्रातः अभिषेक के ससुराल जाएगा। जी भाई साहब, हो जाएगा। ये लो। जी सामान तो काफी महंगा है जी। अरे भानु शास्त्री टेंट वाले के सुपुत्र का विवाह है। जी भाई साहब, ये पूरे सामान को मैं संभाल के कमरे में रख देती हूँ। आंचल आओ जल्दी आओ। क्या बोली तेरी भैया? मेहंदी नहीं लगवाएंगी। एक तो इसके तेवर अलग, शादी के एक भी काम में हाथ लगाने को तैयार न थी, और अब शादी की रस्मों में भी शामिल नहीं होगी। एक बात याद रखिएगा भाई साहब, जो तमाचा उसने इनके गाल पे मारा है ना, सिर्फ इनको नहीं पड़ा है, बल्कि इस घर के सारे मर्दों के मुंह पर पड़ा है। जी मैं इसका गुस्सा समझती हूँ, लेकिन मेरे बेटे की शादी में इस तरह मनहूसियत फैलाएगी। आरुषि, अपने पिताजी को बोलो कि मुझे कमरे में मिलने आए। और कितनी बार अलमारी पलटोगी? सुबह से कुछ नहीं तो 10 बार अलमारी को उथल पुथल कर चुकी हो। कब तक मुंह फुला के बैठी रहोगी यार? कल जो सब कुछ हुआ है ना, उससे साफ पता लग गया है कि कौन अपना है और कौन पराया। अगर यही थप्पड़ अभिषेक को पड़ी होती तो क्या ऐसे ही दम साधे बैठे रहते? बोलिए। मम्मी, आपने देखा शगुन का कितना बढ़िया बढ़िया सामान आया है। देख लिया, शादी की तैयारियों में कोई रुकावट नहीं आ रही है। सब काम वैसे का वैसे हो रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अरे पापा, मैं तो भूल ही गई। ताऊ जी ने ना आपको अपने कमरे में बुलाया। मम्मी, सिर्फ पापा को बुलाया। आपने अमित भैया को देखा नहीं, उनके गाल पर नील पड़ गया है आपकी मार की वजह से। मुझे भी लगी है, ये देखिए। इतनी भी नहीं लगी है। राघव बेटा, चल ना मेरे साथ। यहाँ नजदीक में ना बढ़िया सी चाट पकौड़ी मिलती है, चल खा कर आते हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। उठ उठ उठ। हाँ भैया, चलिए ना।
गौरव को आने में लेट होगा, लेकिन हम उनके लिए पार्सल ले लेंगे। नहीं, आप लोग हो आइए ना, मेरा मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? हाँ, लगता है भावना ने भैया की भावनाओं को इस चोट से भी बड़ी चोट पहुंचाई है। क्या हुआ भैया? आप किसका गुस्सा माँ पर उतार रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। मेरा मन नहीं है, आप लोग जाइए ना प्लीज। आराम कर। चलो बेटा। तुम्हारी स्मृति पटल में कुछ चमका कि नहीं मंझले? इसे देखकर कुछ याद है? हाँ भाई साहब, याद है। बचपन में मोहल्ले के एक लड़के ने मुझे गाली दी थी, तब आपने उसके सर पर इस बल्ले से वार किया था। तब से वो मुझसे आंखें झुका के बात करता था। उस बालक ने केवल एक अपशब्द कहा और ये बल्ला उठाकर हमने उसके सर पे दे मारा। अब सोचो, वो राघव, उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, हम उसका क्या हाल करने वाले? आप क्या करने वाले हो भाई साहब? अब जो भी करने वाले हैं वो घमासान होगा, घमासान। और वो जो राघव है ना, अरे उसका ऐसा हिसाब लगाऊंगा कि वो गिनती गिनना भूल जाएगा। और अगर हम ऐसा ना कर पाए ना, तो ये जो चूड़ियां है ना, ये चूड़ियां हमें पहना देना। ये सब आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? छोड़िए इसे। ए मछली, अरे हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। अगर तुम्हारे लिए किसी को मार सकते हैं ना, तो तुम्हारे लिए मर मिट भी सकते हैं, समझे? सुन, बाहर जाकर बिल्कुल चुप, किसी से कुछ नहीं कहना। और हाँ, ये तुम्हारे भतीजे का लगन है, उसका विवाह है। अरे कब तक अपने ये नथुने फुलाकर काम से चोरी करते रहोगे? कब तक? ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। नहीं है ना? जाओ काम करो, जा। और हाँ सुनो, शाम को मंडप देखने आ जाना और अभिषेक को साथ लेकर आना। ठीक है भाई साहब। तुम क्या चुप चुप कर दरवाजे के साथ कान लगाकर सुन रही थी? अरे भाई हैं हम दोनों, ठीक हुई बातचीत आपस में। लेकिन मैं... अब तुम ये बेकार की बातें छोड़कर ब्याह में हाथ बटाओ। अभिषेक की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझी? अचानक से ये भाईचारा कहाँ से उबाल खा रहा है? भाई साहब ने क्या घुट्टी पिला दी इन्हें? अंदर आपका वकील नहीं है। मैं 1 सप्ताह बाद की तारीख देता हूँ, उस दिन आप अपने वकील के साथ कोर्ट में हाजिर होना। एक तो लॉयर का फोन ही नहीं लग रहा है, लगता है उसके ऑफिस जाकर ही बात करनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई मामा? हमने इतनी मेहनत से सारा सामान जमा रखा था और वो लोग शादी का सामान यहीं आके रख रहा है। ये तो गोडाउन लग रहा है अभी। बेटा वो देख रही है कोने में, वो उधर देख। ये तो बस कुछ दिन का रैन बसेरा है। हमारा असली कमरा तो वो है, बरसाती वाला। तेरी हथेली एकदम खाली है ना, तू जाके मेहंदी लगवा ले। सुनी हथेली अच्छी नहीं लगती है, जा। नहीं माँ, मैं ना मेहंदी बाद में लगवाती हूँ, क्योंकि ना मेहंदी वाली को सब आंटीज ने घेर रखा है। और वैसे भी अभी घर पे कोई है नहीं, दद्दू सोया है और आरुषि भी नहीं। एकदम मस्त लग रहा है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। माँ अभी तक आप इस टेप पे क्यों उलझी पड़ी है? बेटा इसका सिरा ही नहीं मिलता है। आप रुको, मैं दूसरी टेप लाती हूँ जिसमें आपको सर खिपाना ना पड़े। ये आया पकड़ में, मिल गया।
आरव, आप यहाँ पर क्यों आए? मैंने देख लिया। क्या देख लिया? बुरे अंकल और सब बाहर गए हैं तो मैं आ गया। भावना जी, मैं इन्हें बस ये समझा रहा था कि लापरवाही से पटाखे जलाना खतरनाक हो सकता है। आरव को चोट लगी है। आपको बहुत जोर से लगी थी ना? बहुत दर्द हुआ होगा ना बेटा? जो आपने दवाई दी थी उससे जलन भी नहीं हुई और वो ठीक भी होगी। और मम्मा तो लगाने से मना कर रहे थे, लेकिन बड़े पापा ने चुपके से लगा दी। मैं आपके रूम में गया था, वो तो लॉक था। अब आप यहाँ रहोगे? ये तो कितना गंदा है। लेकिन मुझे तो ये कमरा बहुत अच्छा लगता है। अब हम यहीं पे रहेंगे। यहाँ तो चोर कॉकरोच भी है, मुझे उनसे डर लगता है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताता। एक बात बताऊं आपको, मुझे भी बहुत डर लगता है। मैं भी किसी को नहीं बताती। आप भी मत बताना, हाँ? ठीक है? सुबह मैंने लड्डू बनाए थे, उनमें से 2 लड्डू रख लिए, एक आपके लिए और एक अपने लिए। खाओगे? सच्ची? कॉकरोच, 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 कॉकरोच। ये क्या किया? शगुन के सारे कपड़े खराब हो गए। बेटा इतनी जोर से मत चिल्ला, वो बहुत डर जाएगा। बेटा रोते नहीं है। देखो कोई कॉकरोच थोड़ी ना था, ये देखो ये गिरा था, कोई कॉकरोच थोड़ी ना था। रोना बंद करो। सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपका सब कुछ खराब हो गया। अब सॉरी से क्या होगा? शामत तो हमारी आएगी ना, बिना मतलब माँ को डांट पड़ेगी और जो नुकसान होगा वो अलग से। अंशुल तो पागल है क्या? बच्चे के ऊपर चिल्लाती है, देख नहीं रही पहले से ही वो डरा हुआ है। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस चुप और घर जाओ, बहुत देर हो गई। हाँ, और रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं। हाँ, जाओ। अब क्या होगा मम्मा? अरे मेरे होने पौने शेर, क्या हुआ है? मेरी वजह से भावना आंटी को डांट पड़ेगी। क्यों, क्या किया आपने? नींबू रगड़ लिया, साबुन के पानी में भिगो दिया। अब पता नहीं दाग जाएगा कि नहीं जाएगा। रात भर कमरे में ही सुखा देंगे और फिर सुबह इस्त्री करके डाल दूंगी। मम्मा, अगर दाग नहीं गया तो? एक तो ड्राई क्लीन के कपड़े ज्यादा धोने से खराब भी हो सकते हैं। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना बेटा, मेरे अभी की शादी, उसके सारे कपड़े, मिठाइयाँ, शगुन का सामान सब बर्बाद कर दिया। कितनी लापरवाह हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे सकती थी। अभी को कितना बुरा लगेगा ना। मम्मा, अभी भैया का तो इतना कुछ नहीं, लेकिन ताई जी और ताऊ जी वो तो आपके 12 की ढेर करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आरव भी ना। राघव अंकल का कॉल। स्पीकर पे डाल और आवाज धीरे कर दे, एकदम कम करना, किसी को सुने ना। भावना जी, मैं राघव, मैं आरव की तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, वो तो बच्चा है। नहीं, लेकिन नुकसान आपका हुआ है ना, और मैं नहीं चाहता कि आरव की वजह से कोई आपसे कुछ कहे। वो जो भी सामान खराब हुआ है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बाजार से दोबारा इंतजाम कर दूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? जब सुबह ताऊ जी आपसे पूछेंगे कि शगुन का सामान कहाँ है तो क्या कहोगे? वो आपके भुट्टे की कीस निकाल के ना चबा जाएंगे। भावना जी,
मेरी चोट मामूली ही सही, लेकिन फिलहाल आप बड़ी मुश्किल में पड़ी हैं, ये पक्की बात है। मुझे आपकी मदद करनी दीजिए। नहीं, आपके वैसे मुझ पे बहुत एहसान है। मैंने आपका हॉस्पिटल का बिल भी अभी तक नहीं भरा है। अरे आप इसे उसमें कहां से जोड़ रही हैं? ये आरफ की गलती है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभाल लूंगा। आप एक काम कीजिए, आप उसकी फोटोज मुझे भेज दीजिएगा। सोच रही हो? भावना जी, क्या है ना, झिझकना एक बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है, लेकिन आज महंगी पड़ जाएगी हम दोनों के लिए। दुकानें बंद हो जाएंगी और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अंकल, मैं ना आपको सब फोटोज अभी भेज देती हूँ। That's a good girl. जल्दी भेजो बेटा। थैंक यू, बाय। तू पागल है क्या? उन्होंने बोला कि मैं भरपाई कर दूंगा और तू लपक पड़ी। अच्छा लगता है क्या? ताऊ जी के डांच ना कहीं को ना बेहतर है। आप अभी साड़ी हटा, मैं फोटो खींचती हूँ। शाम को माँ ने चलने के लिए कहा तो झट से टाल दिया। पता करना पड़ेगा स्वाति, क्या पता शाम की चाट से ज्यादा चटपटी बात पता चल जाए। माँ, मिठाई तो मिल भी जाएंगी, लेकिन जो कपड़े बर्बाद हुए वो हमें सेम टू सेम कैसे मिलेंगे? स्पेशली ये साड़ी, ये तो मेड टू ऑर्डर पे बनाई हुई है। राघव अंकल को दूसरी सेम कैसे मिलेगी? भावना, तुम्हारे भाई साहब जो कपड़े लाए मीरा और उसके परिवार के लिए जी, वो सब लेके आओ, और खासकर मीरा की साड़ी। जाओ। साड़ी भाभी? जी देवी जी, साड़ी। तो क्या हुआ? अरे जाओ। ताऊ जी ने हमें उसे पैक करने के लिए बोला था, हमने उसे अच्छे से पैक कर दिया। पैक करते करते शाम लग गई, और अगर मैंने खोल दिया ना तो रैपर फट जाएगा। फिर भी अगर आप कहती है तो मैं खोल देती हूँ, पर आप फिर से पैसे दे देना, मतलब मैं वापस जाके लेके आऊंगी। आपको दिखाने के बाद मैं रैप कर दूंगी वापस। दे देंगे पैसे, अभी पैकिंग वैकिंग खोल काल के लेके आओ। समधन भी ऐसी मिली है, ऐठन खत्म ही नहीं होती। बोलती है साड़ी की फोटो भेजिए, देखेंगी। अरे सारी चीजें ऐसे देख परख के कौन लेता है भला, बताओ? आधी अधूरी मेहंदी लगा के भागी भागी आ रही हूँ। भाभी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? और फिर आप फोटो वोटो खींचेंगी तो ये मेहंदी भी तो खराब हो जाएगी। मैं अपने फोन से फोटो खींच के भेज देती हूँ ना। हाँ, ये बात भी सही है। मुझे क्यों नहीं सूझी? ठीक है, भेज देना, पर जल्दी। हाँ, चटक वाली समधन मिली है हमें। एक तो राघव जी का भी कोई फोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया। क्या ये वाली सब खत्म हो गई? जी महाराज, क्या बताएं, बड़ी चलती हुई मिठाई है ये। देखिए मेरे भाई, मेरी नाक का सवाल है। दरअसल क्या है ना, अमेरिका से हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। बस यूं समझ लीजिए कि वो इस मिठाई के दीवाने हैं। एक आध डिब्बा इधर उधर पड़ा होगा ना, देखिए ना प्लीज। अगर होती तो आपको इतना कहने की जरूरत ना पड़ती महाराज, मेरे पास ये मीठा सच में नहीं है। अब क्या करूं? ये मिठाई तो इसी दुकान पर मिलती है।